आज हम वायुमंडल की संरचना का रिवीजन करेंगे 3 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मान लो कि ये धरती की सतह है। इससे इसका पहला जो आवरण है वो कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में क्षोभ मंडल या फिर संवहनीय मंडल या फिर विक्षोभ मंडल बोलते हैं। तो यह 10 किलोमीटर तक फैला होता है धरती की सतह से, ठीक। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक, उसको हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं। यह 10 से 50 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। इसी दोनों के बीच दो और परत पाई जाती है, जिसका नाम है, एक का नाम है ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा और दूसरे का नाम है ओजोन लेयर यानी ओजोन परत, ठीक। अब देखो, तीसरा लेयर है मीसोस्फेयर। तो मीसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच स्ट्रेटोपॉज पाई जाती है, ठीक। अब मीसोस्फेयर के बाद आइनोस्फेयर, इन दोनों के बीच मीसोपॉज पाई जाती है। अब देखो, आइनोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, जिसे तापमंडल या उष्णमंडल बोलते हैं। उसके बाद एक्सोस्फेयर, जिसे वायुमंडल या बहिर्मंडल बोलते हैं, ठीक। अब देखो, आइनोस्फीयर को वापस 4 भागों में बांटा गया है, जी लेयर, एफ लेयर, ई लेयर, डी लेयर। फिर एफ लेयर को वापस 2 भागों में बांटा गया है, F2 और F1, ठीक। आगे समझो। तो अब हम रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो रासायनिक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर। होमोस्फीयर के अंतर्गत आता है मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, और हेटेरोस्फीयर के अंतर्गत आता है एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। याद रखना, आइनोस्फीयर जो है वो वायुमंडल की संरचना में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे किया है, तो आप याद रखना ये बात। अब यहाँ से देखो, तो इस तरीके से हमने वायुमंडल को बांट लिया। अब इस पे आधारित क्वेश्चन है, MCQ है, तो आप ये MCQ पढ़ो। देखो, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर। ध्रुव पर पूछेगा तो 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 18 किलोमीटर। कौन से संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प उपलब्ध होते तथा मौसम संबंधी सभी परिवर्तन, बादल, कोहरा, ओला, तुषार, आंधी, तूफान आदि होते हैं? तो क्षोभ मंडल में, ठीक। संपूर्ण जैविक क्रिया क्षोभ मंडल में होती है, ठीक। तो अब यहाँ से आप पढ़ लेना कैसे कैसे MCQ बनता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ देख लो, ऑरोरा बोरियलिस और ओरिना ऑस्ट्रेलियस क्या है? यह घटना ई लेयर में होती है, ठीक। इसका हिंदी होता है उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश। मतलब एक प्रकार से चमकीला प्रकाश की घटना होती है जो ई लेयर में होती है, ठीक। अच्छा, एफ लेयर के ऊपरी स्तर को क्या बोलते हैं? तो एप्लीटन लेयर। एफ लेयर 2 भागों में था, F1 और F2। तो ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं? एप्लीटन लेयर, ठीक। आयन मंडल की सबसे बाहरी परत क्या है? आयन मंडल को 4 भागों में बांटा था, तो सबसे बाहरी क्या था? जी।